हेलो एवरीवन। आज मैं फिर से आपके सामने वोकेबुलरी वीडियो सीरीज़ की एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो कि है पार्ट 7। तो आज हम फिर से कुछ 3 नए वर्ड्स जानेंगे और उनके बारे में कुछ डीप स्टडी और कुछ उसके बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन जानेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो आज की जो हमारी पहली वर्ड है ना, पहला जो वर्ड है वो है रेन। रेन का मतलब जो होता है वो है कि बागडोर या फिर लगाम, यानी आप कह सकते हो यानी कि कंट्रोल करना, है ना। तो चलिए इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं कि रेन का मतलब क्या होता है ना। तो इसकी जो मीनिंग है वो है कि द पावर ऑफ डायरेक्ट एंड कंट्रोल। डायरेक्ट मतलब होता है निर्देशन करना, मतलब आदेश देना, या फिर आप किसी चीज़ को कंडक्ट कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ को गाइड कर रहे हैं तो आप उसका कंट्रोल आपके हाथ में है, तो उसको हम डायरेक्ट बोलते हैं, है ना। अब कंट्रोल का मतलब क्या होता है, वही नियंत्रण करना। तो जब पावर ऑफ कंट्रोल या फिर पावर ऑफ डायरेक्ट जिसके हाथ में होता है तो वो कहलाता है एक तरीके से बागडोर या फिर लगाम देना। तो वही वर्ड की जगह हम रेन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब उसके सिनोनिम्स के बारे में जानते हैं। जैसे कि वर्ड से ही पता चल रहा है कि बागडोर लगाम है, तो उसके लिए जो सिनोनिम्स है वो बिल्कुल सही हैं उसके लिए। कंट्रोल, गवर्न, कमांड, ये तीनों वर्ड्स रेन के सिनोनिम्स हो जाएंगे। फिर एंटोनिम्स में वीकनेस, इनकैपेबिलिटी यानी कि कमजोरी या फिर असक्षमता। कंट्रोल में हो जाता है मतलब आप कंट्रोल करते हैं यानी कि नियंत्रण करना। गवर्न मतलब शासन करना। और फिर कमांड मतलब आदेश देना। तो ये सारे सिनोनिम्स थे और वीकनेस, इनकैपेबिलिटी इनके एंटोनिम्स थे। अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि रेन का मतलब क्या होता है। हर डिप्टी टुक द रेन वाइल सी वॉज ऑन मैटरनिटी लीव, यानी कि उस औरत का जो डिप्टी मतलब ऑफिसर था उसने कमान संभाल ली, यानी कि बागडोर थाम ली, जो भी वो वर्क करती थी। कब संभाल ली, जब उस औरत ने मैटरनिटी लीव लिया तो उसके डिप्टी मैनेजर ने या फिर डिप्टी जो भी इंसान था डिप्टी वाले पोस्ट पे, तो डिप्टी चीफ ने उसकी कमान संभाल ली। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये वर्ड अक्सर जो है ना, जो लगाम वाली बात है, रेन का अक्सर यूज़ होता है। घोड़े की जो लगाम होती है ना वहाँ पे भी हम रेन ही यूज़ करते हैं, तो इसलिए लिखा गया है ए हॉर्स रेन, जो कि एग्जाम्पल जो पिक्चर है उसके थ्रू आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो इसी के साथ अब हम अपने दूसरे वर्ड की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा जो दूसरा वर्ड है वो है मॉकरी। मॉकरी का मतलब होता है उपहास या फिर मजाक, यानी कि उपहास करने को हम मॉकरी कह सकते हैं। और उसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं आइए देखते हैं अपने दूसरे स्लाइड में। चलिए, तो मॉकरी का जो मतलब होता है वो तो मैंने बता दिया कि आपको उपहास और मजाक, और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं इससे रिलेटेड। अब मीनिंग जान लेते हैं। तो इसका मतलब होता है कि एन एक्शन और इवेंट दैट सीम्स स्टूपिड एंड विदाउट वैल्यू, मतलब एक ऐसा कार्य, मतलब आपने कुछ ऐसा कर दिया जिससे आप स्टूपिड जान पड़ते हैं, या फिर आपका ऐसा लगता है कि आपका कोई मतलब ही नहीं, कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं, आपकी कोई कद्र ही नहीं है। आप कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं तो आप मॉकरी के पात्र बन जाते हैं, यानी कि उपहास या फिर मजाक के पात्र बन जाते हैं। अब सिनोनिम्स देख लेते हैं कि जोकिंग यानी कि वही मजाक करना। रिडिक्यूलस मतलब, रिडिक्यूलस तो नहीं कह रहा हूँ, रिडिक्यूल मतलब हो गया आपका वही उपहास उड़ाया जाए, यानी कि बेतुक की बातें हो गई। जियरिंग मतलब भी उपहास होता है। तो इस तरीके से इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स का हो जाएगा इसका ट्रुथ, रिस्पेक्ट, प्रेज। ट्रुथ मतलब सच्चाई, रिस्पेक्ट मतलब आदर करना, प्रेज मतलब प्रोत्साहन करना, आपकी अप्रेज करना, है ना। तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं तो देयर वॉज ए हिंट ऑफ मॉकरी इन हिज वॉइस, है ना। तो इसके मतलब क्या कहा जा रहा है, मतलब इसका मतलब ये है कि देयर वॉज अ हिंट, यानी कि उसके बोलने में या फिर उसके बोल चाल में मेरे ऊपर उपहास का कुछ मतलब निकल के आ रहा है, कुछ वो संकेत दे रहा है ना। जैसे कोई इंसान मान लो बातों बातों में आपका मजाक उड़ा रहा है ना, तो उस सेंटेंस को, उस कंडीशन को हम ये कह सकते हैं, अच्छा वो मेरा मजाक उड़ा रहा है बातों बातों में। तब आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि देयर वाज अ हिंट ऑफ मॉकरी इन हिज वॉइस, उसकी आवाज़ में मेरे लिए कुछ उपहास का मतलब निकल के आ रहा है ना। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अलाउिंग हर टू अवॉइड प्रिजन वुड मेक अ मॉकरी ऑफ द लॉ, यानी कि अगर उसको हम ये परमिशन दे देते हैं कि उसको जेल ना हो, है ना, अवॉइड प्रिजन, अगर हम ऐसा कर देते हैं तो वुड मेक अ मॉकरी ऑफ द लॉ, यानी कि कानून की क्या होगा,
उपहास होगा, कानून का उपहास होगा, कानून का मजाक उड़ाया जाएगा, क्योंकि आप कानून के अपोजिट जा रहे हैं ना। तो ये उसका एग्जाम्पल है। और पिक्चर में भी आप देख पा रहे होंगे, एक लड़का है वो जो बैठा हुआ है, वो उपहास का पात्र बन चुका है और सभी लोग उस पर हंस रहे हैं, यानी कि ये मॉकरी का एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है यहाँ पे पेश किया गया है। चलिए अब हम थर्ड वर्ड देखते हैं आज का, तो वो है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है अवहेलना, तिरस्कार, यानी कि आपने किसी का मतलब आप किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप उसकी बुली कर रहे हैं, उसकी खिंचाई कर रहे हैं, तो ये तिरस्कार कहलाता है, अवहेलना कहलाता है। अब इसके बारे में थोड़ा कुछ और जानते हैं। तो इसकी जो मीनिंग होती है वो है कि ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइकिंग एंड हैविंग नो रिस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग, यानी कि एक मतलब बहुत ही तीव्र फीलिंग, यानी कि आपके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, आप किसी को डिसलाइक कर रहे हैं उसकी रिगार्डिंग, एंड हैविंग नो रिस्पेक्ट ऑफ समवन और समथिंग, आप किसी चीज़ की कोई इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो उसकी आप क्या कर रहे हैं, एक तरीके से अवहेलना कर रहे हैं या फिर आप उसका तिरस्कार कर रहे हैं। तो उसके सिनोनिम्स देख लेते हैं कंटेम्प्ट वर्ड के। तो डिसरेस्पेक्ट, जाहिर सी बात है, डिसरेस्पेक्ट यानी कि आप उसका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, और नेग्लेक्ट यानी कि नकार रहे हैं। तो ये वर्ड जो है इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और एंटोनिम्स की बात करें तो रिस्पेक्ट एंड ऑनर, बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जा रहा है, यानी कि अवहेलना की जगह हम उसका रिस्पेक्ट कर रहे हैं यानी आदर कर रहे हैं, और ऑनर मतलब भी सम्मान करना। तो ये वर्ड्स उनके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर से। तो एट स्कूल सी हैड कंप्लीट कंटेम्प्ट फॉर ऑल हर टीचर्स, यानी कि मान लीजिए एक लड़की के बारे में बात की जा रही है कि स्कूल में उस लड़की के जितने भी टीचर है ना, उन पे उस लड़की के मतलब तिरस्कार वाली भावना वो रखती है। कहने का मतलब है लड़की का मानना है, उस लड़की का मानना है कि सारे टीचर्स है ना, सारे टीचर्स का वो लोग तिरस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर्स उनको ज़्यादा डांटते हैं, तो वो लड़की को लग रहा है कि हाँ सी हैड कंप्लीट कंटेम्प्ट ऑफ फॉर ऑल हर टीचर, मतलब जितने भी टीचर्स हैं उन पे वो लोग चाहते हैं, उनकी अवहेलना वो करते हैं दूसरों से, टीचर्स की। तो ये लाइन से समझाया जा रहा है सी इज़ बिनिथ कंटेम्प्ट, यानी कि इसका मतलब बिनिथ का मतलब होता है नीचे, है ना। तो सी इज़ बिनिथ कंटेम्प्ट का मतलब क्या है कि वो तिरस्कार ही लायक है ना, क्योंकि ये एक सेंटेंस से बताया जा रहा है कि वो तिरस्कार के लायक है। ठीक है, अब एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ पिक्चर हैं, उनके थ्रू आप देख सकते हैं कैसे उसके एक्सप्रेशन से आप देख के बता सकते हैं कैसे किसी की अवहेलना जब होती है, तिरस्कार होता है, तो कोई फेस ऐसा बनाता है जिससे लगता है कि अरे छोड़ो यार, जाने दो, इसके बारे में क्या ही करना है। यानी कि एक तरीके से क्या हो गया, जब ऐसे आप मुंह बनाते हैं तो वो एक तरीके से एक्सप्रेशन आपका बता रहा है कि आप किसी की तौहीन कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। और हाँ, एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जब कोर्ट की तरफ से किसी को नोटिस जाता है कि आपको पेशी है, आपकी पेशी है, आपको कोर्ट में आपको हाजिर होना है, तो लोग अगर उसकी अवहेलना कर रहे हैं तो वो कहलाता है कि आपने, जिस इंसान ने कोर्ट की आदेश की अवहेलना की है, तो वो कहलाएगा कि ही हैज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि उसने कोर्ट के जो भी आदेश था उसका अवहेलना की है, तिरस्कार किया है। तो इस वर्ड में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इस तरीके से आज के 3 वर्ड्स हमारे खत्म होते हैं, और उन 3 वर्ड्स को मैंने यहाँ पे फिर से एक जगह इकट्ठा आपके लिए दिखा दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आगे के लिए फर्दर यूज़ के लिए इसको रख सकते हैं। और आज की जो मेरा फिर से यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ मेरे जो भी आज की वर्ड्स थे वो वर्ड्स को आप प्लीज़ सेंटेंसेस के थ्रू आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर हम आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।